अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फैट्स आपकी बॉडी और सेहत के लिए बुरे हैं? आज आप जानेंगे कि कैसे कुछ फैट्स आपको एनर्जेटिक और सेहतमंद रखते हैं। फैट्स का नाम सुनते ही अक्सर लोग ये सोचने लगते हैं कि ये सिर्फ वेट बढ़ाते हैं, लेकिन दर हकीकत कुछ फैट्स आपकी बॉडी के लिए इतने ही जरूरी हैं जितने के विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। आज हम जानेंगे कि कौन से फैट्स आपकी बॉडी के लिए इंतहाई जरूरी है और कौन से अवॉइड करने चाहिए। वेलकम बैक टू इन्फोवर्सिटी यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जुनेरा फातिमा और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड फूड सीरीज का एपिसोड नंबर 4। आपकी बॉडी में फैट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी देने का अहम जरिया है। ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में टूट जाते हैं जो फिर एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फैट्स विटामिन ए, डी, ई और के को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, जो कि फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स हैं। फैट्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जैसा कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स और एड्रिनल हार्मोन्स वगैरह। फैट्स ब्रेन फंक्शनलिटी और उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये ब्रेन के सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं और कॉग्निटिव फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ये वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनीज और लिवर के ऊपर एक कुशनिंग लेयर बनाकर उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फैट्स स्किन और हेयर को मॉइस्चराइज, चमकदार और हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करके क्रोनिक डिजीज के रिस्क को भी कम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये इम्यून सिस्टम के सेल्स को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। फैट्स के बहुत सारे अक़साम हैं जो कि केमिकल स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर अलग अलग किए गए हैं। इनके इम्पोर्टेंट क्लासेस में सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स शामिल हैं। सैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर पिघलते नहीं, बल्कि ये सॉलिड रहते हैं। ज्यादातर ऐसे फैट्स बीफ एंड लैम मीट, मिल्क, चीज, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल वगैरह में मौजूद होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स आर लेस हेल्दी। सैचुरेटेड फैट्स LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक कोलेस्ट्रॉल का किस्म है, इसकी लेवल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनको मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करना ही ठीक रहता है। वेयर इज अनसैचुरेटेड फैट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। इनके दो अक़साम हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। ये फैट्स हमें ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स एंड सीड्स वगैरह में मिलते हैं। ये हेल्दी फैट्स हैं। इनके ज्यादा इस्तेमाल से आपका HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और LDL कम हो जाता है। ट्रांस फैट्स हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। इसको ट्रांस फैटी एसिड्स भी कहा जाता है। ये अक्सर फूड्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमें फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड चिकन, पेस्ट्रीज, केक्स, रेडी टू ईट फूड्स में मिलते हैं। ऐसे फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये LDL को बढ़ाते हैं और HDL को कम करते हैं, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अपनी मील को बैलेंस बनाएं। अनसैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसा कि नट्स, सीड्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश जो कि ओमेगा 3 रिच हो, और सैचुरेटेड फैट्स जैसा कि रेड मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोकोनट एंड पाम ऑयल मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल करें। ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसा कि प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स वगैरह। अच्छे और सेहतमंद अल्टरनेटिव्स का इंतखाब करें। उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिनमें पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल इस्तेमाल किए गए हो। दोस्तों, सारे फैट्स बुरे नहीं, बस आपको समझदारी से अपने फूड्स का इंतखाब करना होगा, क्योंकि आपकी सेहत है आपके हाथों में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स की, जो कि आपकी बॉडी के एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।